हेलो स्टूडेंट्स, आज हम देखेंगे डायरेक्ट एंड इनवर्स वेरिएशन। तो आप पूछेंगे डायरेक्ट एंड इनवर्स वेरिएशन हमको क्यों सीखना है, सिलेबस में क्यों इंक्लूड किया है। तो ये जो टॉपिक है वो आईसीएसई में है, सीबीएसई में है, एसएससी में है। तो इसका प्रैक्टिकल एप्लीकेशन हमको देखना होगा कि क्यों हमको ये सीखने की ज़रूरत है। देखो, अगर मैं शॉप में जाती हूँ, हम सारे तो स्टूडेंट्स हैं, बराबर है। हम शॉप में जाते हैं और हम क्या परचेस करते हैं, पेंसिल, इरेजर, पेन परचेस करते हैं। तो अगर मुझे एक पेन लेना है तो उसकी कॉस्ट क्या होती है, नियर अबाउट 5 रुपीज़ 10 रुपीज़ होती है। अगर एक पेन की कॉस्ट ₹5 होती है तो ऐसे मुझे 10 पेन परचेस करने हैं तो उसकी कॉस्ट क्या हो जाएगी, ऑब्वियसली ₹50। मतलब अगर पेन की क्वांटिटी बढ़ गई तो पैसा भी बढ़ेगा। तो ये है डायरेक्ट वेरिएशन। और इसमें अगर हमको डेफिनेशन फॉर्म में देखना है कि एग्जैक्टली डायरेक्ट वेरिएशन क्या होता है, तो डायरेक्ट वेरिएशन ये ऐसी मेथड है कि इसमें अगर एक क्वांटिटी बढ़ जाती है तो दूसरी भी क्वांटिटी बढ़ जाती है। इसको हम डायरेक्ट वेरिएशन बोलते हैं। तो यहाँ पे मैंने एक सिंपल सा सम लिया है। इस सम में हमको क्या करना है, देखो मैं शॉप में गई, मैंने एक पेन लिया तो उसकी कॉस्ट क्या थी, ₹5। अगर मुझे ऐसे 10 पेन चाहिए तो ये कॉस्ट क्या हो जाएगी, ऑब्वियसली मैं शॉपकीपर को 50 रुपए दे के बाहर निकलूंगी। तो ये मैंने कैसे सॉल्व किया, तो ये सॉल्व करने के लिए 2 मेथड है। पहली मेथड है यूनिटरी मेथड और सेकेंड मेथड में हम रेशो लेंगे। और वो जो रेशो है 2 क्वांटिटी का, वो अगर कांस्टेंट रहा तो वो डायरेक्ट वेरिएशन का सम है। तो पहले हम यूनिटरी मेथड से ये सम सॉल्व करेंगे। तो किस तरह से सॉल्व करते हैं, देखो यहाँ पे हम लिखेंगे 5 × 10 अपॉन ये जो नंबर ऑफ पेन्स है वो डिवाइड करेंगे। तो यहाँ पे एक ही पेन है तो हमने ये जो है क्वांटिटी इसको 1 से डिवाइड किया तो आंसर कितना आया, 50। तो हम यहाँ पे लिखेंगे thus the cost of 10 pens is ₹50। तो ये हमारा आंसर हो गया। अगर यहाँ पे मैंने और पेन बढ़ा दिए, सपोज 20 पेन, तो 20 पेन की कॉस्ट क्या आ जाएगी, 20 × 5 दैट इज 100। तो इस तरह से यूनिटरी मेथड से ये सम हम सॉल्व कर सकते हैं। दूसरी मेथड क्या है, इसमें मैंने डेटा टैबुलर फॉर्म में रिप्रेजेंट किया है। तो यहाँ पे मैंने पेन्स लिखे हैं, यहाँ पे पेन की कॉस्ट लिखी है। तो एक पेन की कॉस्ट क्या थी, ₹5। तो ऐसे मुझे 10 पेन परचेस करने हैं तो उसकी कॉस्ट मैंने कंसिडर की X। तो यहाँ पे पहले हमको जब सॉल्व करते हैं तो ये डेटा ऐसे लिखेंगे और यहाँ पे लिखेंगे लेट कॉस्ट ऑफ 10 पेन्स बी ₹X। तो इनका रेशो लेंगे 1/5 इज इक्वल टू, मतलब ये कॉलम का रेशो लेंगे और दूसरे कॉलम का भी रेशो लेंगे, क्रॉस मल्टीप्लिकेशन करेंगे। 1 × x इज इक्वल टू 5 × 10। तो x की वैल्यू क्या आई, 50। तो फिर से सेम सेंटेंस लिखेंगे। ऑलवेज रिमेंबर, जब भी हमें वर्ड प्रॉब्लम सॉल्व करते हैं तो जो भी आंसर आता है तो वर्ड स्टेटमेंट में आना चाहिए। thus कॉस्ट ऑफ 10 pens is ₹50। तो दोनों मेथड से मुझे सेम आंसर मिला। इस तरह से हम डायरेक्ट वेरिएशन के सम सॉल्व कर सकते हैं। यहाँ बोर्ड पे मैंने 2 सम लिखे हैं। तो कौन सा सम डायरेक्ट वेरिएशन का सम है वो हमको चेक करना है। तो किस तरह से चेक करेंगे, तो हम क्या करेंगे, ये कॉलम का रेशो लेंगे, फिर इस कॉलम का रेशो लेंगे, इस कॉलम का रेशो, इस कॉलम का रेशो लेंगे। अगर ये रेशो कांस्टेंट है तो ये सम डायरेक्ट वेरिएशन का सम है। अगर रेशो कांस्टेंट नहीं है, मतलब यहाँ का रेशो अलग है, यहाँ का रेशो अलग है, यहाँ का अलग है, तो ये सम डायरेक्ट वेरिएशन का सम नहीं है। तो हम पहले चेक करते हैं कि इस टाइप का सम हम किस तरह से सॉल्व कर सकते हैं। तो यहाँ पे सॉल्यूशन में लिख रही हूँ। हमको पहले लेना है कि रेशो ऑफ x एंड y। तो यहाँ पे मैं लिखूंगी x/y इज इक्वल टू 9/50।
15। तो इसको हमको रिड्यूस फॉर्म में लिखना होगा। तो रिड्यूस करना है मतलब दोनों नंबर को सेम नंबर से डिवाइड करेंगे। सो 3 3 जा 9, 3 5 जा 15। तो पहला जो कॉलम है इसका रेशो क्या आया 3:5। अभी सेकेंड कॉलम लेंगे 12/20। तो इसका भी हमको रिड्यूस फॉर्म में लिखना है। मैं इसको 4 से डिवाइड करूंगी, इसको भी 4 से डिवाइड करूंगी, तो 3/5। तो दो कॉलम में तो रेशो कांस्टेंट आया। अभी थर्ड कॉलम के लिए जाते हैं 21/35। तो इसको हम 7 से डिवाइड करेंगे, इसको भी हम 7 से डिवाइड करेंगे। तो 7 3 जा 7 5 जा। तो यहाँ पे भी रेशियो मेरे को सेम मिला। अभी लास्ट में देखेंगे, लास्ट कॉलम में 39/65। तो इन दोनों को रिड्यूस फॉर्म में लिखेंगे। 13 से दोनों को डिवाइड करेंगे, 13 3 जा 13 5 जा। देखो इस कॉलम में, इस कॉलम में, इसमें रेशियो कांस्टेंट आया। तो इट इज एन एग्जाम्पल ऑफ डायरेक्ट वेरिएशन। तो लास्ट में हम लिख सकते हैं हेंस या thus it is an example of direct variation। तो इस तरह से हम सम सॉल्व कर सकते हैं। मतलब हमको पता चला कि ये सम डायरेक्ट वेरिएशन का सम है। अभी सेकेंड केस में भी सेम मेथड फॉलो करेंगे। यहाँ पे भी हम x एंड y का रेशो लेंगे। तो यहाँ पे आएगा x/y इज इक्वल टू 2/6। तो इसको भी हम रिड्यूस फॉर्म में लिखेंगे, डिवाइडेड बाय 2। तो 1/3 आया। सेकेंड में 4/8, इसको भी हम 4 से डिवाइड करेंगे न्यूमरेटर एंड डिनोमिनेटर को। आंसर आया 1/2। तो देखो यहाँ पे इस कॉलम का रेशो 1:3 आया, सेकेंड कॉलम का रेशो 1:2 आया। तो रेशो तो सेम नहीं आ रहा है, कांस्टेंट नहीं आ रहा है। थर्ड केस के लिए भी जाएंगे 6/15, 3 से डिवाइड करेंगे दोनों को, 3 2 जा 3 5 जा। यहाँ पे भी रेशो डिफरेंट आया। लास्ट केस में भी देखेंगे 12/36। तो यहाँ पे 12 से डिवाइड करेंगे न्यूमरेटर एंड डिनोमिनेटर को। तो यहाँ पे 1 और यहाँ पे 3 आया। तो हर एक कॉलम का रेशो कांस्टेंट नहीं आया, तो ये डायरेक्ट वेरिएशन का एग्जाम्पल नहीं है। तो यहाँ पे लास्ट में हमको मेंशन करना पड़ेगा, क्योंकि उन्होंने पूछा है वेदर इट इज अ सम ऑफ डायरेक्ट वेरिएशन और नॉट। तो यहाँ पे लिखो thus it is not an example of direct variation। तो ये सेंटेंस लिखना जरूरी है, क्योंकि हमको क्वेश्चन में पूछा है, तो ये लिखना जरूरी है। तो इस तरह से हम ये सम सॉल्व कर सकते हैं। यहाँ बोर्ड पे मैंने क्वेश्चन नंबर 3 एंड क्वेश्चन नंबर 4 फ्रॉम द सेम एक्सरसाइज लिखा है। तो क्वेश्चन नंबर 3 का स्टेटमेंट मैं पहले रीड करती हूँ। क्वेश्चन नंबर 3 में क्या दिया है, द कॉस्ट ऑफ 15 बिस्किट पैकेट्स इज ₹180। व्हाट विल बी द कॉस्ट ऑफ 12 सच बिस्किट पैकेट्स। तो हमको ये सम जो है सॉल्व करने के लिए पहले डेटा जो है वो टैबुलर फॉर्म में रिप्रेजेंट करना पड़ेगा। तो यहाँ पे मैंने टैबुलर फॉर्म में रिप्रेजेंट किया है। बिस्किट पैकेट्स कितने हैं 15, उसकी कॉस्ट क्या है ₹180। हमको 12 बिस्किट पैकेट्स की कॉस्ट फाइंड करनी है। तो ये सॉल्यूशन का मेरा पहला स्टेप हो गया। तो मैं क्या करूँगी, इसमें रेशो लूँगी। तो रेशो किसका लूँगी, 15/180 इज इक्वल टू 12/x। तो ये हो गया रेशो ऑफ टू क्वांटिटीज। इसका रेशो लिया, सेम वे इसका भी रेशो लिया। तो क्रॉस मल्टीप्लिकेशन करेंगे तो 15 इंटू x इज इक्वल टू 180 इंटू 12। तो हमको x की वैल्यू निकालनी है। तो x इज इक्वल टू 180
इंटू 12 डिवाइडेड बाय 15। तो क्योंकि 15 यहाँ पे लेफ्ट हैंड साइड पे मल्टीप्लाई है, अगर वो राइट हैंड साइड में जाएगा तो वो डिवाइड हो जाएगा, तो ये हमको रिड्यूस करना है। तो हमको 15 का टेबल पता है, 15 1 जा 15, 15 1 जा 15, 15 2 जा 30। तो x की वैल्यू क्या आई मेरी, 12 इंटू 12 144। तो यहाँ पे हमको स्टेटमेंट लिखना पड़ेगा, Thus, the cost of 12 biscuit packets is ₹144। क्योंकि ये वर्ड प्रॉब्लम है तो आपको आंसर भी वर्ड स्टेटमेंट में देना पड़ेगा, और जो भी आंसर है उसको हाईलाइट करो, इक्वल साइन के नीचे इक्वल साइन आना चाहिए, आपका प्रेजेंटेशन बहुत अच्छा होना चाहिए, तब आपको इजीली मार्क्स मिल जाएंगे। अभी हम सेकंड क्वेश्चन की तरफ जाते हैं। क्वेश्चन नंबर 4 में क्या दिया है, The cost of 2 dozen pencil is ₹156. What will be the cost of 32 pencils? तो सेम वे हमको डेटा टेबुलर फॉर्म में रिप्रेजेंट करना है। यहाँ पे मैंने लिखा है नंबर ऑफ पेंसिल, तो यहाँ हमको 2 डजन पेंसिल दिया है, तो हमको पता है 1 डजन मतलब 12, तो 2 डजन मतलब 24, तो हमको 24 पेंसिल की कॉस्ट दी है, दैट इज ₹156। तो हमको फाइंड क्या करना है, 32 पेंसिल की कॉस्ट। तो पहले हम यहाँ पे लिख सकते हैं कि लेट कॉस्ट ऑफ 32 पेंसिल्स बी ₹X। यहाँ पे भी आप लिख सकते हो ये पहला वाला स्टेटमेंट कि लेट कॉस्ट ऑफ 12 बिस्किट पैकेट्स भी ₹X। तो सेम यहाँ पे भी लिख सकते हो। फिर उसके बाद हमको क्या करना है, ये दो जो क्वांटिटी है उसका रेशो लेना है। तो 24/156 is equal to 32/X। Again cross multiplication, 24 into X is equal to 156 into 32। तो हमको x की वैल्यू निकालनी है, तो x इस साइड ही रहेगा, 24 मल्टीप्लाई है वो वहां जाके डिवाइड होगा, तो 156 इंटू 32 डिवाइडेड बाय 24। अभी इसको हम रिड्यूस करेंगे, तो यहाँ पे 8 का टेबल हमको पता है, 8 से इसको डिवाइड करेंगे, इसको भी डिवाइड करेंगे, 8 3 जा 24, 8 4 जा 32, उसके बाद 3 1 जा 3 5 जा एंड 3 2 जा। तो x इज इक्वल टू 52 इंटू 4, इसका मल्टीप्लीकेशन कितना आया, 4 2 जा 8 एंड 5 4 जा 20। तो यहाँ पे ये जो आंसर है इसको हाईलाइट करो। तो प्रेजेंटेशन में क्या करना है, इक्वल साइन के नीचे इक्वल साइन आना चाहिए। हमको यहाँ पे फाइंड करना था 32 पेंसिल का कॉस्ट, तो वो हमको कितना मिला, ₹208। तो यहाँ पे लास्ट में आपको सेंटेंस लिखना है, thus the cost of 32 pencil is ₹208।